दोस्तों, सोचिए एक ऐसा दिन जब लोग अपने त्योहार को खुशी से मना रहे हो, चारों तरफ खुशी की लहर हो, बच्चे खेल रहे हो और अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठे। लोग चीखने लगे और कुछ ही मिनटों में ज़मीन खून से लाल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है 13 अप्रैल 1919 की। यह वही दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। 1919 का भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारतीयों को उम्मीद थी कि अब उन्हें आज़ादी या कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने लागू किया एक कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। यह एक अन्याय का कानून था। यह कानून भारतीयों के लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। इसके अनेक प्रावधान थे, जैसे बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जा सकती थी और बिना सबूत के जेल, प्रेस पर सेंसरशिप और अदालत में अपील का अधिकार नहीं था। इस कानून ने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। इस कानून के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने देश भर में सत्याग्रह और हड़ताल शुरू कर दी। जगह जगह प्रदर्शन हुए। अंग्रेजी शासन के खिलाफ नारे लगे। लोगों में एकता बढ़ी और पंजाब इस आंदोलन का केंद्र बन गया। अंग्रेजों को डर था कि यह आंदोलन विद्रोह बन सकता है, इसलिए उन्होंने पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इससे जनता और भड़क उठी। 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी का त्यौहार था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। लोग यहाँ त्यौहार मनाने, सभा में भाग लेने और शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे, परंतु उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था और निकलने का केवल एक संकरा रास्ता था। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर सीधे गोली चलाई। लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की गई और 1600 से अधिक गोलियां चलाई गई। लोग भाग नहीं सके, इसलिए कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। लोग चीखते चिल्लाते, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। चंद मिनटों में पूरा बाग लहू से लाल हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों को मृत घोषित किया गया, जबकि भारतीय अनुमान के अनुसार 1000 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। जनता में गुस्सा और आक्रोश फूट गया। अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह एक ऐतिहासिक कदम था। ब्रिटिश सरकार ने जांच के आयोग बनाया, जिसका नाम था हंटर कमीशन, और इस आयोग के अनेक परिणाम निकले। डायर को दोषी माना गया, लेकिन कोई बड़ी सजा नहीं दी गई। इससे भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया। इसका प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा, जिससे भारतीयों का अंग्रेजों पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और स्वतंत्रता संघर्ष अब हर भारतीय का संघर्ष बन गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसने लोगों को एकजुट किया, स्वतंत्रता की आग को और तेज किया तथा अंग्रेजों की क्रूरता को उजागर किया। इससे भारतीयों को यह सीख मिली कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। एकता में शक्ति है और स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी त्रासदी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाता है कि आज जो आज़ादी हम जी रहे हैं, यह लाखों बलिदानों की देन है।